सोचिए, साल था 1857। झांसी का किला चारों तरफ से घिरा हुआ था। तोपों की आवाज, तलवारों की टकराहट और गोलियों की गूंज आसमान चीर रही थी। अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ने ही वाले थे, लेकिन जरा ठहरिए। जो आगे हुआ उसने इतिहास की पूरी धारा मोड़ दी, क्योंकि जिसे अंग्रेजों ने पकड़ा वो रानी नहीं थी, वो झलकारी बाई थी। एक शूद्र औरत जिसने अपने चेहरे, अपने खून और अपने बलिदान से वो कर दिखाया जिसे सुनकर आज भी आपकी रूह कांप उठेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि किताबों में जिन नामों को पढ़ाया जाता है उनके पीछे कितनी कहानियां दबा दी जाती हैं? 1830 के आसपास बुंदेलखंड में कोरी जाति के बेहद गरीब परिवार में झलकारी का जन्म हुआ था। जरा एक पल के लिए सोचिए, वो दौर जब जाति की जंजीरें इंसान की जिंदगी तय करती थी। गांव की औरतें पर्दे में रहती थी, लेकिन झलकारी वो खेतों में लकड़ी की तलवार लेकर तलवारबाजी करती थी। जिस समाज ने औरतों को कमजोर समझा, वहीं से निकली एक ऐसी लड़की जिसने बचपन से ही गुलामी और डर को ठुकरा दिया। लेकिन इतिहास का काला सच यह है कि मुख्य इतिहास की किताबों में आपको उनका नाम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सत्ता ने हमेशा उन्हीं नामों को चमकाया जो ऊंची जाति या राजघरानों से थे, बाकी मिटा दिए गए। अब सोचिए, किस्मत का खेल कैसे पलटता है। झलकारी की शादी पूलिया नाम के सैनिक से हुई, जो रानी लक्ष्मीबाई की सेना में था। इसी रिश्ते ने उन्हें रानी से मिलवा दिया। रानी ने जब पहली बार झलकारी को देखी तो दंग रह गई। चेहरे की बनावट, कद काठी, आंखों की चमक दोनों एक दूसरे की परछाई जैसी दिखती थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब झलकारी ने घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी की प्रदर्शन की। रानी समझ गई ये सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि रणभूमि की बिजली है। यहीं से झलकारी को सेना की खास महिला टुकड़ी में शामिल कर लिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतिहास का वो पन्ना जिसे फाड़ दिया गया? क्योंकि अगर यह सच हर बच्चे को इतिहास की क्लास में पढ़ाया जाता तो साफ दिख जाता कि क्रांति की आग सिर्फ रानियों या राजाओं ने नहीं बल्कि दलित और गरीब औरतों ने भी जलाई थी। क्योंकि ये बताने से वो साजिश खुल जाती कि किस तरह दलित और पिछड़ी जातियों की औरतों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह खड़ा किया। 1857 की क्रांति अपने चरम पर थी। अंग्रेजों ने झांसी का किला घेर लिया था। रानी लक्ष्मीबाई के सामने दो विकल्प थे, या तो किले में रहकर लड़े और पकड़े जाए, या बाहर निकलकर अपनी सेना को दोबारा संगठित करें। लेकिन बाहर निकलना, जरा सोचिए, हर गली, हर दरवाजा अंग्रेजों से घिरा था। इसका अंत किसी ने नहीं सोचा था और यहीं से एक असली खेल शुरू हुआ। रात में मीटिंग बुलाई गई। झलकारी कही, रानी साहिबा, अगर मैं आपके कपड़े पहन लूं और आपकी तरह बनकर दुश्मन के सामने उतर जाऊं तो आप भाग सकती है। सोचिए, ये सिर्फ सुझाव नहीं था, ये आत्म बलिदान का ऐलान था। रानी पहले हिचकिचाई, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। अगली सुबह झलकारी ने रानी का शाही लिबास पहनी, कवच और पगड़ी बांधी, घोड़े पर सवार हुई और सीधे युद्ध में कूद पड़ी। क्या आप जानते हैं, यही वो क्षण था जिसने पूरी क्रांति का भविष्य बदल दिया। अंग्रेज सैनिकों ने देखा रानी लक्ष्मीबाई आ गई। उन्होंने पूरा हमला झलकारी पर केंद्रित कर दिया। तलवार की झड़प, गोलियों की बरसात। लेकिन झलकारी बाई ने अकेले ही दर्जनों सैनिकों को रोके रखा। रानी लक्ष्मीबाई वो इस बीच किले से निकलकर कालपी पहुंच चुकी थी। लेकिन सोचिए, जब अंग्रेजों ने अंत में झलकारी को पकड़ा और सच जाना तो उनकी रूह कांप गई होगी। जिस महिला को उन्होंने समझा था झांसी की रानी, वो तो दरअसल इतिहास की वो दलित वीरांगना थी जिसे कभी इतिहास की किताबों में जगह ही नहीं दी गई। इसके बाद क्या हुआ? कुछ रिकॉर्ड्स कहते हैं अंग्रेजों ने झलकारी को वहीं मार डाला। कुछ लोक कथाएं कहती है
वो कैद से निकलकर फिर से लड़ी। सच्चाई जो भी हो, एक सच आज भी बुंदेलखंड की मिट्टी में गूंजता है। लोग उन्हें दलित रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं। उनकी प्रतिमाएं, उनके गीत आज भी गाए जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, इतिहास की किताबों से उनका नाम गायब क्यों है? क्यों बच्चों को सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाई जाती है, लेकिन उस महिला का नाम तक नहीं बताया जाता जिसने अपनी जान देकर रानी को बचाया? ये सिर्फ अन्याय नहीं, ये इंसानियत पर हमला है। ये खून खौलाने वाला सच है। और अब सवाल ये है, क्या हम इस चुप्पी को तोड़ेंगे? झलकारी बाई की कहानी सिर्फ एक बलिदान की नहीं है। ये कहानी है सत्ता और जाति की साजिश से दबा दिए गए उस सच की, जिसे अगर इतिहास की किताबों में बराबरी से पढ़ाया जाता तो हर बच्चा जानता कि क्रांति सिर्फ राजघरानों की नहीं थी। हालांकि एनसीईआरटी की कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक दुर्वा में झलकारी बाई का एक पूरा अध्याय पढ़ाया जाता है। कुछ स्टेट बोर्ड्स और लोक कथाओं में भी उनकी गाथा बच्चों तक पहुंचती है। झांसी में बने स्मारक और संग्रहालय आज भी उनकी याद दिलाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतिहास की मुख्य धारा की किताबों में इनके बारे में पढ़ाया जाता है? ये क्रांति सिर्फ प्रजाओं की नहीं थी, ये गरीबों की थी, ये दलितों की थी, ये उन औरतों की थी जिन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ी। तो अब फैसला आपका है। क्या इतिहास फिर से लिखा जाएगा या ये पन्ने हमेशा फाड़ दिए जाएंगे? याद रखिए, झलकारी बाई ने दिखाई कि असली हीरो वो नहीं जिनका नाम हर किताब में है, बल्कि वो हैं जिनकी गूंज आज भी हर गरीब बेटी की हिम्मत में सुनाई देती है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, अब हमारी बारी है। अगर आप भी मानते हैं कि झलकारी बाई की गाथा हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए, तो इस कहानी को औरों तक जरूर पहुंचाइए। जय हिंद।